नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। और SSC GD के लिए बेहतरीन 20 क्वेश्चन जो जीके के हैं, जो टॉप 20 क्वेश्चन हैं। तो हमारे इस कार्यक्रम का नाम भी है 2020 जीके GS। तो SSC GD के लिए ये पूरा का पूरा है। आप निश्चित तौर पर इसे डेली का डेली रटें, और जो हमारे स्टूडेंट जो ऑफलाइन वाले देख रहे हैं तो वो इसको एकदम याद कर लें और याद करके क्लास में सुना दें। ये आपका होमवर्क ही है। और बाकी जितने लोग भी देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो बिल्कुल आपका समय बचाना बहुत ज़रूरी है। और SSC GD के लिए चारों सेक्शन आपके महत्वपूर्ण हैं, किसी को भी आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, सब का सब अपने जगह जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका में है। तो जीके का भी उसमें एक अपना रोल है बच्चे। ठीक है, जैसे बोला कि औरंगजेब देखो, औरंगजेब कहाँ एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांश खर्च कर दिया। औरंगजेब ने कहाँ पर लड़ाई करते हुए? तो बच्चे इसका आंसर हो जाएगा दक्कन। ठीक है, दक्कन में यह लड़ते हुए सबसे अधिक इसने अपने वित्तीय संसाधनों को खो दिया था औरंगजेब ने। तो मुगल शासक था ये। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो बच्चे अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला का पूरा उल्लेख किया गया है। ठीक है, राजा दुष्यंत जो है वो और उनकी पत्नी जो है शकुंतला, इन दोनों का उल्लेख है। चाय और कॉफी की समिति, देखिए कि समिति में उगाई जाती हैं। देखो समिति यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। चाय और कॉफी किस मिट्टी में उगाई जाती हैं बच्चे? ठीक है, तो यहाँ पे मिट्टी हो जाएगा, किस मिट्टी में उगाई जाती हैं। तो चाय और कॉफी के लिए ना लैटेराइट मिट्टी है। ठीक है, लैटेराइट मिट्टी में उगाई जाती है। ऊन उद्योग में है ना, ऊन उद्योग की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं ऊन उद्योग में क्षति करता कभी कभी किस जीवाणु से संक्रमण हो जाते हैं, जिसके कारण शॉर्टर डिजिट नामक घटक रक्त रोग हो जाता है। तो ये आपका होता है ना एंथ्रेक्स। ठीक है, तो एंथ्रेक्स की वजह से कभी कभी जो है ना ये बीमारी हो जाती है शॉर्टर डिजिट। अगला प्रश्न है, खिलजी और तुगलक शासकों ने सैनिक कमांडरों के को क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, इन देखो खिलजी और तुगलक, खिलजी वंश और तुगलक वंश दोनों अलग अलग वंश हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया था ना कि अपने सैनिक कमांडरों को क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को देखो SSC ने पूछ लिया, इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था? तो इन क्षेत्रों को बच्चे एकता के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित, इस चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो एक बच्चा भी इसको बता सकता है, लेकिन SSC ने पूछा है भाई, SSC का अपना पूछने का ट्रेंड है जीके। तो इसमें कितनी 24 तिलियां होती हैं। कृष्ण देव राय जिन्होंने 1509 से 1529 ठीक है ईस्वी तक विजयनगर में प्रशासन किया, किस राजवंश से थे? ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य की, अगर हम बात करें तो विजयनगर साम्राज्य पर हरिहर एवं बुक्का। तो इस पे कौन सा वंश रहा था? इसमें रहा था संगम वंश रहा था, तुलु वंश रहा था, तुलु वंश, सुलु वंश भी इस पर शासन किया, और अराविडो वंश। तो इन्होंने कृष्णदेव राय की अगर हम बात करें तो इनमें से किस वंश से थे? कृष्णदेव राय तुलु वंश से थे बच्चे। कृष्णदेव राय से प्रश्न पूछेगा तो सीधा कहेंगे आप कि तुलु वंश से संबंध रखते थे ये। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किस संबंध में सही है ना? तो अनुच्छेद 368 जो है वो संवैधानिक संशोधन से है। संवैधानिक संशोधन, जो संविधान में संशोधन होते हैं ना बच्चे, उनसे रिलेटेड है ये। कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था?
तो राजा राम मोहन राय द्वारा संवाद कौमुदी, ठीक है, संवाद कौमुदी शुरू किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला हेपेटाइटिस स्वप्ना वर्मन, देखो किस राज्य की मूल निवासी है, तो ये जो है ना पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, चैनल को लाइक भी कर दें। काफ़ी ज़्यादा व्यू तो जाता है लेकिन लाइक कम होता है, तो बच्चे आप लाइक अवश्य करें, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद करने की कोशिश करें, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण जीके हैं और एसएससी जीडी ही नहीं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए मैं तो बोलूँगा कि इस समय जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम की बात करें तो ये 1835 में पारित किया गया था। देश में अदालतों की प्रणाली को कौन संदर्भित करता है? तो ये करता है न्यायपालिका। तो थोड़ा एसएससी जीके जो है ना, थोड़ा सा आप दिमाग लगाकर कंसस होकर पढ़ेंगे तो आप 20 में 18-15 आप अवश्य मार्क कराएंगे। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित रहा है? पक्का? तो देखो बच्चे, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो अगर मूल अधिकारों की बात करें तो 6 मूल अधिकार हैं और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 11 है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य जो है यह रूस के संविधान से। भारत का सर्वोच्च बांध है? तो सर्वोच्च बांध की बात करें ना बच्चे तो ये टिहरी बांध है, टिहरी बांध। और ये किस नदी पर बनी है? तो ये आपकी अलकनंदा नदी पर बनी है, ठीक है, अलकनंदा नदी पर बनी है। शिल्पाधिकारम प्राचीन भारत में किन के द्वारा यह प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य लिखा गया था? ठीक है, तो यह है आपका शिल्पाधिकारम की अगर हम बात करें तो इलंगो, देखिए इनका नाम जो है वो काफी विचित्र है, इलंगो के द्वारा ये लिखा गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये डायरेक्ट स्टैटिक पूछ लेता है 1954। दशैं एक प्रसिद्ध त्योहार है जिसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? तो दशैं की शुरुआत जो है ना बच्चे, यह नेपाल में हुई थी। भारत में किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया गया है? तो ये है आपका वेनेजुएला, ठीक है, ये आपका जो देश है वे है वेनेजुएला के द्वारा शुरू की गई। वर्तमान में बंधन बैंक बोर्ड के एमडी और सीईओ कौन है? तो बच्चे इसके हैं चंद्रशेखर, ठीक है, चंद्रशेखर जो है ये आपके अगर बात करें तो चंद्रशेखर घोष हैं। अगला है जीएसटी संग्रह नवंबर 2023 में करीब 1,68,000 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष नवंबर 2022 के जीएसटी राजस्व से कितने प्रतिशत अधिक है? तो आपका आंसर बनेगा 15% अधिक है। तो ये हमारा स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चे। तो ये हमारा 20 क्वेश्चन फटाफट आपके 20 क्वेश्चन है, बिना आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के हमने डायरेक्ट आंसर कराना है और आपको भी रट लेना है, ठीक है बच्चे। तो चैनल के साथ बने रहे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।